We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात होगी अखिलेश यादव और इमरान मसूद की। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के टिकट पर ही सहारनपुर से लोकसभा के सांसद बने। लेकिन इस वक्त कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों में तलवारें खिंची हुई हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक खिंची हुई थी, जहां दोनों ही तरफ से बयानबाजी तेज थी। बस अंतर सिर्फ इतना था कि उस समय किरदार के तौर पर अखिलेश यादव थे, तो अखिलेश यादव के सामने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार उनको निशाना बना रहे थे। लेकिन इस बार चीजें अलग इस तरीके से कि इमरान मसूद जो है अखिलेश यादव को लगातार निशाना बना रहे हैं और कहीं भी किसी तरीके से चूक नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव को लेकर इमरान मसूद ने यहां तक कह दिया था कि भाई ये जो 2024 में जो समीकरण जिस फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा गया, यानी कि कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर, अब वो फॉर्मूला नहीं चलेगा और समाजवादी पार्टी ये बात भी तय नहीं करेगी कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल हुआ ये था कि लोकसभा चुनाव के समय सीट शेयरिंग का फॉर्मूला काफी लेट तक खिंचा। दरअसल कांग्रेस कई सारी सीटें चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से 11 सीटों पर ऐलान तक कर दिया था और इन ऐलान करने के बाद भी बात जब नहीं बनी तो खींच खाच कर 17 सीटों पर बात आई थी, जिसके बाद जो अखिलेश यादव को भारत जोड़ो यात्रा में अमेठी रायबरेली में शामिल होना था वो हुए नहीं थे, क्योंकि सीट शेयरिंग पे बात ही फंस गई थी। दोनों माना जा रहा था कि गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन किसी तरीके से 17 सीटों पर आकर बात बनी और अखिलेश यादव आगरा में राहुल गांधी की रैली में शामिल हो गए। लेकिन अब फिर से एक बार वो माहौल बन रहा है जैसा माहौल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और अजय राय के बीच में था। दरअसल इमरान मसूद साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम सीटों पर कांग्रेस की तैयारी है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ऐसा ट्वीट किया जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। दरअसल पिछले दिनों जब इमरान मसूद ये बयान दे रहे थे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उसके विरोध में बयान आए, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, आशू मलिक हो या तमाम नेताओं ने कहा कि आखिर इमरान मसूद ये जो बातें कह रहे हैं, क्या ये पार्टी का पॉलिटिकल स्टैंड है, क्या ये पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं या सिर्फ अपने मर्जी से अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अब इमरान मसूद ने सीधे हमला करना तो कम किया, लेकिन इशारों में इमरान मसूद अभी भी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में दो नेता नजर आ रहे हैं, एक तरफ इमरान मसूद हैं, दूसरी तरफ उनके साथ खड़े हैं समाजवादी पार्टी के एमएलसी शहनवाज खान। शहनवाज खान पिछले कई महीनों से इमरान मसूद के ही साथ हैं। कहने को समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं शहनवाज खान, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से दूरियां ज्यादा और कांग्रेस से नजदीकियां ज्यादा हो गई हैं और यही पूरे विवाद की जड़ है। दरअसल विवाद शुरू हुआ था एक सीट से, एक सीट थी सहारनपुर की ग्रामीण सीट, जहां से इमरान मसूद ऐलान कर रहे हैं कि सहारनपुर की सारी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी या कांग्रेस किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करके सहारनपुर की सारी सीटों पर लड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ सहारनपुर ग्रामीण की जिस सीट पर इमरान मसूद दावा ठोकने की कोशिश करते हैं वो सीट है आशू मलिक की। आशू मलिक जो अखिलेश यादव के बेहद खास व्यक्ति हैं, अखिलेश यादव के साथ हर वक्त दिखाई देते हैं। आशू मलिक मुलायम सिंह यादव के भी करीबी रहे, बिल्कुल परिवार के तरीके से आशू मलिक के साथ देखा जाता है। तो ऐसे में इमरान मसूद सिर्फ आशू मलिक को निशाना नहीं बना रहे, सीधे तौर पर चुनौती पेश कर रहे हैं अखिलेश यादव के सामने कि इस बार फॉर्मूला जो है कांग्रेस पार्टी भी तय करेगी। तीसरी बात यह कि कांग्रेस पार्टी में दो सेंटर हो गए कि एक तरफ पूर्वांचल में अजय राय जो कि समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रहे हैं बयानों से, दूसरी तरफ पश्चिम में इमरान मसूद। दोनों ही तरफ से समाजवादी पार्टी को चुनौती मिल रही है। चौथी बात यह है कि अब हाल के दिनों में कुछ दिन पहले ही अजय राय ने एक बयान में साफ कर दिया था कि पंचायत चुनाव जो है कांग्रेस अपने दम पर अलग लड़ेगी, यानी कोई गठबंधन नहीं होगा दोनों पार्टियों में। तो इमरान मसूद दरअसल पहले कांग्रेस में थे, उसके पहले जब विधायक थे, उसके बाद कांग्रेस में आए, उसके बाद समाजवादी पार्टी में गए और अन्य तमाम पार्टियां बदलते हुए वो वापस कांग्रेस में आए और लोकसभा का टिकट लिया और जीत गए। दरअसल कहा यह जा रहा है सियासी गलियारों में कि इमरान मसूद और अखिलेश यादव की अदावत बहुत पुरानी है
दरअसल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से जब इमरान मसूद अलग हुए तब काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो कि अभी भी जख्म के तौर पर इमरान मसूद के साथ जुड़ा हुआ है। और इमरान मसूद सांसद बन गए, अब तैयारी है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को वो तेवर दिखाए जाएं जिसके बाद समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश पर अकेला अपना दावा पेश न करे। दरअसल तेवर ये हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश पर अपना अकेले का दावा ना करे, इसीलिए कांग्रेस के तमाम नेता लगातार पूरे तरीके से टक्कर लेते हुए भी समाजवादी पार्टी से ही दिख रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये तय हो पाएगा कि क्या 27 तक गठबंधन रहेगा? दरअसल सियासी विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस के लिए 27 से ज्यादा 29 जरूरी है, खास तौर पर राहुल गांधी के लिए। तो ऐसे में ये जो बयानबाजी हो रही है उस पर कब लगाम लगेगी या पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा, ये अभी तक साफ नहीं हुआ, जिस तरीके की बयानबाजी इमरान मसूद ने की। लेकिन इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति 27 तक आते आते काफी बदलने वाली है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता पर है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है, समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस गठबंधन है। तो क्या ये गठबंधन रहेगा और गठबंधन किस हालत में रहेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कि क्या इमरान मसूद जिस राजनीतिक दिलचस्पी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या उन्हें इसका फायदा होगा या फिर वो अपने हाथ इस आग में जला बैठेंगे? देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।